शिमला में देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। बोलिविया की सिटी लापाज के बाद दुनिया का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसको लेकर आरटीडीसी की ओर से शिमला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी अध्यक्षता की। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से शिमला विश्व के मानचित्र में स्थापित है, अब रोपवे के लिए जाना जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहां बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला में यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए अब केवल रोपवे विकसित करना ही विकल्प है। देखिए, शिमला रोपवे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और अब वो हम अब उसको टेंडर स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। 1734 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रोपवे का और लगभग 14 किलोमीटर ये लंबा होगा। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। तो जो पहला रोपवे है वो बता रहे हैं 32-34 किलोमीटर लंबा है लापाज का, और लेकिन हिंदुस्तान का ये एक अनूठा रोपवे है। शिमला वैसे भी इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त स्थान है और सारी दुनिया को शिमला के बारे में पता है। देश दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो प्रणाली है अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही है, इसलिए हमें अल्टरनेट मोड पे जाना है। तो इसलिए शिमला में हम करार हमारा हो गया है। बैंक के साथ भी हमारी नेगोशिएशंस हो गई हैं और एनडीबी और हिमाचल सरकार दोनों मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं और केंद्र सरकार की भी सारी अनुमतियां जो है इसमें प्राप्त हैं, प्रदेश की भी सारी अब प्राप्त हैं। तो इसलिए अब जो विश्व की बड़ी कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हम टेंडर फाइनलाइज करने की स्थिति में पहुँच पाएंगे। लक्ष्य कब तक रखा है? नहीं, देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और चार साल का तो है, लेकिन इसका जो आधा जो प्रोजेक्ट है हम कोशिश करेंगे 2 साल के अंदर उसको बना के तैयार करें और पब्लिक को जो है सहूलियत का मिल सके। और इसके अलावा भी हमारा कुल्लू का बिजली महादेव का प्रोजेक्ट वो भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा है और वो भी बहुत ही आकर्षक प्रोजेक्ट है। देवभूमि ये हिमाचल प्रदेश है और इसके जो मंदिरों को जाने वाले प्रोजेक्ट हैं, चाहे बाबा बालकनाथ का है, चाहे चिंतपूर्णी जी का है, चाहे बगलामुखी जी का है, चाहे जाखू का है, ये सारे आकर्षण बन रहे हैं। तो सरकार प्राथमिकता दे रही है, सरकार हर तरह सहयोग दे रही है। रोपवे कॉरपोरेशन जो हमारी यहाँ पे स्थापित है, मुझे तो लगता है कि शायद बाकी जगह कोई कहीं पे भी रोपवे कॉरपोरेशन नहीं होगी। हमारे रोपवे कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय गुप्ता जी हैं, हमारे जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वो इससे जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा काम इसमें हो रहा है और हमें लगता है कि हम देश को रास्ता दिखा पाएंगे रोपवे की दुनिया में। टूर की बात है, 20 रुपये का। दुनिया का सबसे लंबा रोपवे बनाने की बात भी हिमाचल में कही गई थी, उस पर क्या विचार विमर्श चल रहा है? नहीं, देखिए, ये रोपवे जो है ये पूरी तरह फंडिंग टाई अप हो गया। बहुत बड़ी बात है कि एनडीबी से हमारा टाई अप हो गया। दूसरा, इसके बाद मैं ये तो नहीं कहता कि रात के अंधेरे में बन जाएगा, उसके लिए तो इस प्रोजेक्ट पे हमने पूरी ताकत लगाई हुई है। लेकिन कालका शिमला का जो रोपवे है उसकी भी अध्ययन चल रहा है, उसकी स्टडी चल रही है। अगर किसी स्टेज पे वो फाइनलाइज होता है
कोई प्रमोटर मिल जाता है या कोई, तो वो संसार का सबसे लंबा हो सकता है। लेकिन अभी तक तो ये हिंदुस्तान का नंबर 1 बन जाए, हमें इसी में बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। नहीं, देखिए टूरिज़्म का तो जो है वो तो मसला है, लेकिन जो हमारे यहाँ तो जो हमारी आबादी है उसको ही अपने गंतव्य स्थलों पे पहुँचाना, घरों में पहुँचाना, दफ्तरों में पहुँचाना, वर्किंग प्लेस पे पहुँचाना, तो ये ट्रांसपोर्ट रोपवे है। और फिर जो शिमला में जितना भी सामान आता है उसको दुकानों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे पहुंचाना, ये सारा इसमें है। सारे आपने स्टेशंस देख लिए कि तारा देवी से शुरू होके हमारे बस अड्डे तक काफ़ी स्टेशंस इसमें हैं। और ट्रॉलीज ही कितनी 250 ट्रॉली लगेंगी, हाँ, ट्रॉली 220 220 और 660 होगी सर लास्ट बात। 220 ट्रॉलियों से शुरू होकर 660 ट्रॉलीज तक जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही अनूठा और आकर्षक प्रोजेक्ट है, और हम चाहते हैं कि इसको जितनी गति दे सकें उसको हम गति दें। उसके बाद दूसरा संसार का और हिंदुस्तान का पहला रोपवे प्रोजेक्ट है, और क्योंकि देवभूमि है तो ये सिरे चढ़ गया। हाँ जी, अरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे बन रहा है, उस मीटिंग में आके आप कैसी बातें करते हैं?